Hello everyone, my name is Daisy and in this video I am going to explain question number 7 of exercise 8.3. तो start करते हैं. Meera invested rupees this in a business. She would be paid interest at 5% per annum compounded annually. Find first the amount credit against her name at the end of the second year. And second क्या हमें फाइंड करना है? इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर. देखिए सेकेंड ईयर के एंड के लिए तो हमें क्या बताना है? अमाउंट. ठीक है. और सेकेंड पार्ट में उसने बोला है कि एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर उसका कितना इंटरेस्ट जनरेट होगा. मींस सिर्फ हमें यहाँ पर इंटरेस्ट बताना है, हमें अमाउंट नहीं फाइंड करना है. ठीक है. तो इसके दो मेथड है. क्या करेंगे? एक तो हमें दिया हुआ है कंपाउंडेड एनुअली. दोनों ही टाइम के लिए हम अमाउंट फाइंड करें और उनका डिफरेंस निकाल दें. तो वो हमें इस ईयर के लिए मतलब लास्ट वाले ईयर के लिए इंटरेस्ट मालूम हो जाएगा कि कितना इंटरेस्ट बन रहा है. ठीक है. और अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं कि सेकेंड ईयर मतलब टाइम जब हमारा 2 ईयर है उतने टाइम का हम अमाउंट फाइंड करें कंपाउंडेड एनुअली. ठीक है. और इंटरेस्ट निकालने के लिए थर्ड ईयर मीन्स 1 ईयर. थर्ड ईयर मीन्स क्या बोल रहा है? 1 ईयर. ठीक है. 2 साल का हमने यहाँ निकाल दिया. तीसरी साल का मीन्स 1 ईयर का हमें यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट पूछा है तो इसलिए हम क्या निकाल दें यहाँ पर? सिंपल इंटरेस्ट. तो उस मेथड से भी आप कर सकते हैं और फर्स्ट मेथड से भी आप कर सकते हैं. ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं और दोनों ही मेथड देखते हैं. आपको दिया है पहले आप अमाउंट निकालेंगे कितना? 2 ईयर के लिए. जब टाइम आपका कितना है? 2 ईयर. ठीक है. तो P1 प्लस R अपॉन 100 इज टू पावर n. तो प्रिंसिपल हमारा है 8000. 1 प्लस R इज 5 अपॉन 100 इज टू पावर 2. और इसको कैलकुलेट करेंगे. ये कैंसिल हो जाएगा 5 1 सा एंड ये इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 20. ठीक है. तो यहां से आ जाएगा हमारा 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी. 2 से 4 एंड अगेन 2 और इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आएगा रुपीज. ठीक है. 8820 रुपीज. ये हमारा क्या निकला है? एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर अमाउंट. ठीक है. अब हमें क्या निकालना है? यहां हो गया. अब हमें निकालना है इस थर्ड ईयर के लिए. क्या मैंने बोला था कि या तो आप अमाउंट निकाल लीजिए इसी तरह से. ठीक है. तब हमारा टाइम कितना होगा? टाइम होगा हमारा अब इसमें 1 ईयर क्योंकि रिमेनिंग है ना. 3 साल थे, 3 में से 2 का पहले निकाल लिया तो 1 ईयर का हमारा लेफ्ट हो गया. ठीक है. तो इसका निकालते हैं. A इक्वल्स टू अगेन P1 प्लस R अपॉन 100 इज टू पावर n इक्वल्स टू अभी प्रिंसिपल हमारा क्या बन जाएगा? जो हमारा अमाउंट आया है. ठीक है. 8820. 1 प्लस R इज 5 अपॉन 100 इज टू पावर 1. ठीक है. इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा रुपीज 9061 रुपीज. अब ये दोनों ही अमाउंट है. ये एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर और ये एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर. तो अभी क्या करेंगे? हमें यहाँ पर उसने पूछा है इंटरेस्ट. इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें मीन्स इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल लें तो हमारा क्या मिल जाएगा? हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा. तो क्या करेंगे? लिखेंगे जो हमसे सेकेंड पार्ट में उसने पूछा है द interest for the third year equals to rupees 9261 minus 8820. इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 441 रुपीज. ठीक है. ये सेकेंड पार्ट का हमारा आंसर आ गया. ठीक. हमने पहले 2 ईयर के लिए निकाला, फिर 1 ईयर के लिए अमाउंट निकाला और दोनों का डिफरेंस लिया तो हमें क्या मिल गया? इंटरेस्ट मिल गया. किसका? थर्ड ईयर का. ठीक है. अब एक और मेथड क्या है कि यहां पर आप डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए और सिंपल इंटरेस्ट आप निकालेंगे
तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल तो हमारा यही होगा, ठीक है, जो हमारे सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट है 8820 इंटू आर इज 5 इंटू टी हमारा 1 होगा एंड अपॉन 100, और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 से ये 2 टाइम चला जाएगा, 2 से ये 4 4 1। तो देखिए डायरेक्टली ही यहाँ से हमारा सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से इंटरेस्ट निकल गया एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, ठीक है, मीन्स थर्ड ईयर के लिए जो इसका इंटरेस्ट है वो हमने फाइंड किया है। तो आप इससे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे दोनों ही मेथड। सो समझ आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।